मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट अनदर 2 फॉर ईच। तो यहाँ पर इक्वलेंट फ्रैक्शन के साथ मैच करेंगे और हर एक फ्रैक्शन के लिए 2 और इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखनी है। तो पार्ट 1 में दिया गया है 250 अपॉन 400। तो इसके लिए कौन सी इक्वलेंट फ्रैक्शन मैच होगी? तो उसके लिए देखो यहाँ 0 से 0 कट हुआ, 5 5 जा और 5 8 जा, तो ये इक्वल हुआ 5 अपॉन 8 के। और यहां पर दी गई है पार्ट डी में, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पार्ट 1 जो है वो मैच होगा डी के साथ। ठीक है, अब यहां पर हमें 2 और इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है 250 अपॉन 400 के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करके 2 0 0 हो गया, 2 5 10, 1 यहाँ पर बचा, 2 2 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 0 0, 2 0 0, 2 4 8। तो एक इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गई 500 अपॉन 800। और दूसरी इक्वलेंट फ्रैक्शन के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है और हमें गिवन फ्रैक्शन के लिए इक्वलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ 3 0 0, 3 5 15, 1 आ गया, 3 2 6 प्लस 1 7। इसी तरह यहाँ 3 4 हो जाएगा 12 और लास्ट में 2 0 है, एज इट इज लगा दी। तो ये आ गई इसके लिए इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो another 2 fractions for 250 upon 400 is equal to 500 upon 800 is equal to 750 upon 1200। तो 2 दूसरी फ्रैक्शंस हमने इसके लिए फाइंड कर ली और पार्ट 1 मैच हो गया डी के साथ। आगे है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन गिवन है 180 अपॉन 200। तो इसमें 0 से 0 कट हुआ, यहाँ 2 9 जा 2 10 जा, तो ये इक्वलेंट है 9 अपॉन 10 के। और 9 अपॉन 10 दिया गया है यहाँ पर पार्ट ई में। तो सेकंड पार्ट जो है वो मैच हो जाएगा पार्ट ई के साथ। अब हमें इसके लिए और 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो 180 अपॉन 200 को यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया यहाँ पर 18 2 जा हो गया 36 और ये 0 एज इट इज, 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 0 लगा दी। तो एक इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गई। अब इसके साथ साथ दूसरी भी हमें फाइंड कर लेनी है। तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 540 और यहाँ हो जाएगा 600। तो ये आ गई सेकेंड इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो another 2 equivalent fractions for 180 upon 200 is equal to 360 upon 400 is equal to 540 upon 600। तो जितनी इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड करनी है उतनी हम फाइंड कर सकते हैं, या लेकिन यहाँ पर हमें जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट है पार्ट 3। तो पार्ट 3 के लिए यहाँ फ्रैक्शन गिवन है 660 अपॉन 990। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और 11 के टेबल से 11 6 जा, 11 9 जा, आगे फिर से कट होगा 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये कट करके बना 2 अपॉन 3। अब पार्ट 3 के लिए 2 अपॉन 3 है पार्ट ए में। तो यहाँ पर नंबर 3 पे दी गई फ्रैक्शन जो है वो पार्ट ए के साथ मैच हो जाएगी। और इसके लिए अब इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें लिखनी है, तो सेम उसी तरह हम करेंगे जैसे हमने पहले किया। 660 को अपॉन 990 के लिए पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 और लास्ट में आ जाएगी ये 0 अपॉन 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस 1 19। तो ये होगी एक इक्वलेंट फ्रैक्शन। और दूसरी के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। यहाँ 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, यहाँ पर 7 आ गया, 2 इसमें बचा, 3 9 जा 27 प्लस 2 29। तो सेकेंड इक्वलेंट फ्रैक्शन
यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। तो हम लिख सकते हैं कि 660 अपॉन 990 इज इक्वल टू 1320 अपॉन 1980 इक्वल टू 1980 अपॉन 2970। अब नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 4 के लिए। फ्रैक्शन गिवन है 180 अपॉन 360। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हुआ, 18 वन जा और 18 टू जा, तो ये इक्वल हुआ 1/2 के। तो यहाँ पर पार्ट सी में 1/2 दिया गया, तो फोर्थ पार्ट जो है वो सी के साथ मैच हो जाएगा। अब हमें दो और इक्वलेंट फ्रैक्शन इसके लिए फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमें सेम नंबर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो यहाँ ये हो गया 360 और इसमें आ जाएगा 720। तो एक इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गई 180 अपॉन 360। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 3 के साथ, तो ये हो गया 540 और यहाँ 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 प्लस 1 10। तो ये आ गई सेकंड इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं 180 अपॉन 360 इज इक्वल टू 360 अपॉन 720 इज इक्वल टू 540 अपॉन 1080। आगे है इसका पार्ट 5। तो इसमें गिवन है 220 अपॉन 550। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 11 टू जा 11 5 जा, तो ये इक्वल हुआ 2/5 के। और 2/5 यहाँ पार्ट बी में दिया गया है, तो पार्ट 5 मैच हो जाएगा पार्ट बी के साथ। तो आगे 220 अपॉन 550। तो यहाँ पर भी दो इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 440 और यहाँ 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। तो एक इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गई। इसी तरह दूसरी इक्वलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 0 0, 3 2 6, 3 2 6। तो यहाँ पर भी 3 0 0 हो गया, 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1 16। ये आ गई सेकेंड इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 220 अपॉन 550 इज इक्वल टू 440 अपॉन 1100 इज इक्वल टू 660 अपॉन 1650।